हेलो एवरीवन, यूपी ट्रिपल एस सी पीटी का जो ऑफिशियल आंसर की है वो रिलीज़ कर दिया गया है। और आप में से बहुत सारे लोग जो है अपना मैच भी कर लिए होंगे। और कमेंट सेक्शन में बताइएगा आप लोगों ने कितना स्कोर किया। और अगर हम बात करें, देखिए पहली बात तो जो लोग भी ये बोल रहे हैं कि क्वेश्चन पेपर बहुत इजी था, तो हाँ इजी तो था, ये हम इसे नकार नहीं रहे हैं, लेकिन आप बहुत सारे ऐसे फैक्टर्स हैं कि पेपर इजी होते हुए भी बहुत सारे क्वेश्चंस रॉन्ग हो जाते हैं। और इस बार तो लाजमी था कि क्योंकि जो स्टूडेंट्स हैं, और मैं अपना खुद एक्सपीरियंस बता रही हूँ कि एक तो इतना दूर ट्रैवल करके जाना, और ऊपर से उसी दिन ऐसा तो था नहीं कि सबका स्टे करने का वहाँ पे व्यवस्था रखा गया है, आप अच्छे से आराम से रुकिए फिर एग्ज़ाम दीजिए। सब भागा दौड़ी में सब गए, सब इतना धक्का मुक्की में गए। तो ये सारी चीज़ें जो बहुत ज़्यादा, ये सारे फैक्टर्स हैं जो एग्ज़ाम में बहुत सारे ऐसे क्वेश्चंस जो है आते हुए प्रेशर में भी गलत हो जाते हैं। तो और अगर जितने भी आंसर क्वेश्चंस को मार्क किए होंगे करेक्ट, और उसमें से कुछ ना कुछ आपके कम से कम 3-4 ऐसे क्वेश्चंस मिल ही जाएंगे जो आपके सही होने चाहिए थे, लेकिन कुछ वजह से जो होता है वो गलत हो जाता है। तो अगर हम इसमें बात करें तो मेरा जो है सबसे ज़्यादा मेरा 16 अक्टूबर को था सेकेंड शिफ्ट में। और पेपर तो था अच्छा, लेकिन बहुत सारे गलत भी हो गए हैं। और अगर इसमें हम बात करें कि सबसे ज़्यादा कौन सा ऐसा पोर्शन है जो मेरा गलत हुआ है, वो है करंट अफेयर्स। टोटल 10 करंट अफेयर्स थे, जिसमें से मेरे सोचिए आधे गलत हो गए। आधे ऐसे ही गलत हो गए, यानी 5 जो है टोटल करंट अफेयर्स गलत हो गए हैं। और जिसमें से कि आप माइनस भी कर लीजिए, वो बात अलग है। और उसके बाद बात करते हैं तो कि 5 तो करंट अफेयर्स में रॉन्ग हो गए थे। और मैथ्स में मेरी से क्या गलती हुई थी, मैथ्स तो कोई भी ऐसा क्वेश्चन नहीं था जो रॉन्ग करने लायक था, लेकिन टाइम के वजह से या फिर कहिए प्रेशर की वजह से मैंने क्या किया है, 2 क्वेश्चन, मेरे टोटल 25 क्वेश्चन थे इसमें, तो जिसमें से मेरे 2 क्वेश्चन जो है, ये आप ये वाला क्वेश्चन जो आप देख रहे हो कि बड़ा सा टेबल था, इसमें जो एक क्वेश्चन पूछा गया था कि अप्रॉक्सीमेट एवरेज मार्क्स आपको ऑब्टेन करना था। इसमें 89 आंसर था और मेरा 84 आया था, और मैंने 84 टिक भी कर दिया था। और ये मैंने लास्ट में अटैम्प्ट किया था कि जल्दी जल्दी से, मुझे लगा कि कहीं मेरा छूट ना जाए, तो इसके वजह से जो है मैंने 89 की जगह 84 मार्क्स कर दिया था। मैथ्स में मेरी एक ये गलती हुई थी। और एवरेज कोई बहुत बड़ी बात नहीं है निकालना, सब जानते हैं निकालना कि कैसे निकालते हैं। और ये क्वेश्चन था कि नंबर ऑफ़ स्टूडेंट्स जो थे, इसमें आपको बताना था कि किन के जो आपको नंबर ऑफ़ स्टूडेंट्स बताने थे जिनके सारे सब्जेक्ट्स में 60% से अबव थे। तो वो इसमें मैंने 0 स्टूडेंट टिक कर दिए थे, एक भी नहीं है, लेकिन एक्चुअल आंसर 2 है। तो मैथ्स में मेरी ये 2 गलती हो गई थी, जो कि बाकी तो सब तो सही थे, और हिंदी में ओवरऑल पूरे सही थे। अगर हम बात करें कि ओवरऑल जो है कितना गलत हुआ है, तो टोटल मेरे 13 गलत हुए थे। और हाँ, मैंने टोटल अटैम्प्ट कितने क्वेश्चंस किए हैं, टोटल जो है मैंने 100 क्वेश्चंस अटैम्प्ट किए थे, एक भी क्वेश्चन नहीं छोड़ा था मैंने। जो आ रहे थे वो मैंने कर लिए, और मैंने बहुत सारे रिस्क भी लिए, जिसका आप नतीजा देख रहे हैं करंट अफेयर में कितना ज़्यादा रॉन्ग हो गया है। और इसमें और बात करें, एक क्वेश्चन मेरा ये गलत हो गया है कि, हाँ, इंग्लिश में भी सारे सही थे। और हाँ, इसमें एक ये क्वेश्चन था कि जो सुप्रीम कोर्ट का जज वाला पूछा था, ये मैंने 62 मार्क्स किया था। मुझे लगा था कि शायद आई थिंक 62 होता है, मैंने शायद कहीं सुना था, मे बी मैं गलत हूँ। तो इसका 65 आंसर दिया था, इसमें ये मेरा एक गलत हो गया था। और इसमें एक और क्वेश्चन था कि विच अमंग द फॉलोइंग वाज द इशू बीइंग एड्रेस्ड थ्रू द इकोनॉमिक रिफॉर्म ऑफ 1991। ये जब मैं एग्ज़ाम दे के आई, तो मैंने इसमें ऑल ऑफ दीज टिक किया था। और एग्ज़ाम दे के आई तो बहुत सारे लोगों ने बताया कि, बहुत सारे लोगों ने एनालिसिस भी की थी, जिसमें लोगों ने बताया कि ऑल ऑफ दीज आंसर होगा, और मैंने भी ऑल ऑफ दीज मार्क्स करके आया था। लेकिन इसमें जो ऑफिशियल आंसर की में दिया गया है, क्राइसिस इन फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स, यानी विदेशी मुद्रा भंडार में संकट, इसका सही आंसर ये दिया गया है। ठीक, एक ये गलत हो गया था। और एक और जजेस से रिलेटेड, जो चीफ जस्ट 1935 में जो पूछा गया था कि कितने जजेस थे इंक्लूडिंग चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, तो वो मैंने पता नहीं क्या सोच के मैंने 7 मार्क कर दिया है, जबकि 5+1 होते हैं 6 ओवरऑल, 5 जजेस एंड 1 चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। तो देख रहे हैं आप कितना सिली मिस्टेक्स मैंने भी कर दिया है यहाँ पे मार्क करने में। बाकी पेपर ओवरऑल ठीक था। तो मैंने टोटल 100 अटैम्प्ट किए थे, और जिसमें से एक भी नहीं छोड़ा था। बहुत लोग हंस रहे होंगे मेरे ऊपर कि आपने पूरे में के पूरे पेपर ही कर दिए। तो
पिछला जितना मेरा मार्क्स था पेट में, तो उसी के अप्रॉक्स लगभग अब इसमें घट जाए, घटने की अगर घट भी जाएंगे तो बहुत ज़्यादा नहीं घटेंगे, लेकिन हाँ इतना है कि 80 से नीचे नहीं जाएगा अगर घटता भी है तो क्योंकि लोग कह रहे हैं कि 16 वाला शिफ्ट जो था वो बहुत इजी था, तो इस वजह से हम कह रहे हैं अगर घटेंगे तो 80 से नीचे नहीं जाना चाहिए। तो मैंने टोटल 100 अटैम्प्ट किए थे, जिसमें से 13 रॉन्ग हो गए हैं, 13 रॉन्ग हो गए हैं, जिसमें से अगर आप 87 बचे और 87 में अगर आप 13 का मतलब लगभग 3.25 आप माइनस कर लीजिए, तो 82 मेरे ओवरऑल मार्क्स बनते हैं, वो बनते हैं 83.75। 83.75 ये जो है इस बार जो है टोटल ओवरऑल मेरे मार्क्स बनते हैं इसमें। और पिछले बार भी पैट दिया था, आप लोगों में से बहुत सारे ऐसे लोग होंगे जो इस बार नया मतलब पहली बार उन्होंने ये पैट का एग्ज़ाम दिया होगा। और पिछले बार भी मैंने दिया था, जिसमें मेरे मार्क्स थे 80 समथिंग ऐसे करके थे, 80 पॉइंट कुछ थे, और इस बार जो है 83.75। और इस हिसाब से तो मेरे और ज़्यादा होने चाहिए थे, लेकिन गलती हो गई है। अब इसमें कुछ ना कुछ सबका हो जाता है, ऐसे कोई वो बात नहीं है, लेकिन ऐसी गलती होनी नहीं चाहिए। तो ये चीज़ था, आपने मार्क्स हमने शेयर कर दिया आपसे, और आप भी अपने कमेंट सेक्शन में ज़रूर शेयर करिएगा कि आप लोगों के मार्क्स ओवरऑल कितने बन रहे हैं। अगर आपने पिछले बार भी दिया तो आप लोगों के पिछले मार्क्स के कंपैरिजन में इस बार इंक्रीज़ हुआ है या फिर डिक्रीज़ हुआ है या फिर ओवरऑल जो है उतना ही है। अब देखते हैं, पिछली बार पैट के थ्रू तो कोई भी वैकेंसी अभी तक कंप्लीट नहीं हुई। एक एग्ज़ाम हुआ था अच्छा खासा, तो वो भी लटका ही हुआ है। अब वो पता नहीं फाइनल भी होगा कि नहीं होगा, देखा जाएगा। हम लोग क्या देखेंगे, वो तो अब सरकार को देखना पड़ेगा कि क्या करती है वो। और बस यही है कि यही उम्मीद है कि जिन लोगों ने भी इस बार का पैट का एग्ज़ाम दिया है, वो लोग अगली बार ना दे पाएँ। ना दे पाने का ये मतलब नहीं है कि वो किसी वजह से ना दे पाएँ। ऐसा है कि उन लोगों का जो इस बार कोई भी वैकेंसी है इसके थ्रू, उसमें उनका सिलेक्शन हो जाए, इस वजह से उनको नेक्स्ट टाइम ना देना पड़े। ठीक, तो यही आशा है कि आप लोग जो है अपनी तैयारी अच्छे से करिए। एंड जो भी वैकेंसीज इसके थ्रू आती हैं, अब कौन सी आती है, क्या आती हैं, कैसे आती हैं, आएंगी भी कि नहीं, ये मुझे भी नहीं पता। बस यही विश है कि जल्दी से जो भी प्रोसीजर है वो कंप्लीट हो, जल्दी से सारी वैकेंसीज़ आएँ, टाइम पे एग्ज़ाम्स हो। तो ये बहुत सपने जैसा लगता है कि टाइम से एग्ज़ाम हो, लेकिन अब क्या कर सकते हैं, हम स्टूडेंट्स हैं, हमारा काम है पढ़ना, हमारा काम है तैयारी करना, अपना बेस्ट देना। तो हम सब लोगों मिल के क्या करना है, अपनी तैयारी को कंटिन्यू करना है, स्टॉप नहीं होना, रुकना नहीं है। और क्योंकि कोई ना कोई एग्ज़ाम्स तो आपके आने कभी ना कभी तो होंगे, ठीक। और हम ही लोगों के बीच में से ही सबका सिलेक्शन होगा, तो क्यों ना हम ही लोग उन्हीं लोगों में से बने जिनका सिलेक्शन हो। तो बस वही है, रुकना नहीं है, अपनी जो तैयारी है उसको कंटिन्यू रखना है। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग, और आप अपने कमेंट सेक्शन में मार्क्स लिखना नहीं भूलिएगा। और आपके सेंटर्स जो है बहुत सारे लोगों के बहुत ज़्यादा दूर दूर गए थे, और बहुत सारे लोगों ने अपने जो है एग्ज़ाम्स को छोड़ दिया था, बल्कि मेरे परिचय में भी बहुत सारे ऐसे लोग थे जिन्होंने एग्ज़ाम्स बस दूर की वजह से छोड़ दिया था। उसमें लड़के तो किसी भी तरीके से टूस टास के कहीं ट्रेन में, कहीं बस में कैसे भी चले जाते हैं, लेकिन लड़कियों का थोड़ा बहुत ज़्यादा दिक्कत होता है। उनका वो किसी न किसी पेरेंट्स के साथ जाती हैं, और अकेले तो बहुत कम जाने दिया जाता है उन्हें। लेकिन इसी वजह से जो है बहुत सारे लोग हैं मेरे जानने पहचानने में, बहुत सारे लोगों ने एग्ज़ाम्स भी छोड़ दिया था। सो खैर अब तो हो चुका है, अब देखते हैं नेक्स्ट प्रोसीजर क्या होता है। सो अगेन थैंक यू फॉर वॉचिंग, मिलता है आपको नेक्स्ट वीडियो में।